हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो 50 पैसे के सिक्कों के बारे में होने वाला है, जो कि 1988 1988 से लेके 2007 2007 तक आए थे। हम हर एक साल का देखेंगे कि कौन सा सिक्का खास है, कौन सा सिक्का बिकेगा, कौन सा सिक्का नहीं बिकेगा, बेसिक डिटेल क्या है। और मैं आपको दो ऐसे खास सिक्कों के बारे में बताऊंगा जो कि एक ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा कीमत में बिके थे। तो सारी ही चीज़ें हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल। इन सिक्कों को 1988 से लेकर 2007 तक मिंट किया गया था। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 3.79 ग्राम्स होता है। इन सिक्कों का जो डायामीटर होता है वो 22 mm के आसपास होता है और जो इनका जो शेप होता है वो गोल होता है। ये हो गई बेसिक डिटेल। अब चलते हैं ऑब्वर्स और रिवर्स साइड में। सबसे पहले इस सिक्के का ऑब्वर्स साइड देखते हैं, यानी कि जो सामने वाला हिस्सा है वो सबसे ऊपर आपको अशोकन लाइन कैपिटल दिखेगा। उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे नंबर 50 लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और पैसे लिखा हुआ है। राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया और पैसे लिखा हुआ है। फिर हम रिवर्स साइड में चलते हैं तो आपको हमारे प्यारे भारत का बड़ा सा मैप दिखेगा। उसमें पार्लियामेंट जो हमारी संसद है उसकी भी फ़ोटो देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ईयर लिखा हुआ है कि ये सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क बना हुआ है कि किस मिंट द्वारा इस सिक्के को ढाला गया है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई इन सिक्कों के बारे में। अब एक बार मिंट मार्क देख लेते हैं। इन सिक्कों को 5 मिंटों द्वारा ढाला गया था। 4 भारतीय मिंट थी, 1 फॉरेन मिंट थी। तो सबसे पहले इन 5 मिंट का जो मिंट मार्क है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो बॉम्बे का मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है। जो कैलकाटा का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलेगा। जो हैदराबाद का मिंट मार्क है वो स्टार होता है। वहीं पे जो नोएडा का मिंट मार्क है गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। और फिर एक फॉरेन मिंट है ओटावा मिंट। तो इस मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो सी होता है। जो अल्फ़ाबेट सी होता है ना, वो होता है मिंट मार्क। तो ये पांचों ही मिंट के जो मिंट मार्क हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब हर एक ईयर में देख लेते हैं कौन सा सिक्का आया है और कौन सा कीमती है। तो सबसे पहले ये सिक्का आया था 1988 में, 1988 में। और यहाँ पे 5 मिंटों ने काम किया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा। तो सबसे पहले ये ओटावा मिंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको सी मिंट मार्क देखने को मिलेगा। ये कोई खास सिक्का नहीं है, ये कॉमन सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये है। ये सिक्का बिकेगा नहीं, मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूँ, तो फ्रॉड में मत पड़िएगा। बाकी बची जो 4 भारतीय मिंट हैं उसमें से जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं ना वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। सबसे पहले बॉम्बे मिंट की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये सिक्का अभी तो नहीं बिकेगा। जब इसकी कीमत अभी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो इसको आपको होल्ड करके रखना है, तभी आसानी से बिक जाएगा। लेकिन अभी ये सिक्का नहीं बिकेगा। दूसरा है कैलकाटा मिंट का सिक्का। इसकी कीमत 350 से लेके 700 रुपये के बीच में है। ये बहुत खास सिक्का है और आने वाले समय में ये रेयर कैटेगरी में जाएगा सिक्का। तो ये जो कैलकाटा मिंट का है इसको बहुत संभाल के आपको रखना है और अगर अभी कहीं मिल रहा है तो इसको लेकर रख लीजिए। ये सिक्के की कीमत बढ़ेगी और आगे चल के ये आराम से बिक जाएगा, आसानी से बिल्कुल। फिर चलते हैं हैदराबाद मिंट का। तो ये हैदराबाद मिंट का भी सिक्का आप कह सकते हैं 50 से 70 रुपये आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी इसको कोई नहीं खरीदेगा। तो मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोई नहीं खरीदेगा, तो ये एग्जीबिशंस में नहीं बिकेंगे सिक्के। अगर किसी को ज़रूरत है, कोई कलेक्टर है जिसके पास ये सिक्के नहीं हैं, तो वो आपसे ख़रीद सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप एग्जीबिशन में बेचने जाएंगे तो ये सिक्के अभी नहीं बिकेंगे। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो आने वाले समय में रेयर होगा, तो वो आगे चल के आपको बेचने में आसानी होगी। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पे चारों ही मिंटों ने काम किया है जो भारतीय मिंटें हैं। अब यहाँ से फॉरेन मिंट ने काम नहीं किया है। फॉरेन मिंट ने सिर्फ एक ही साल काम किया था। तो यहाँ पे भी जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं, 50 से 70। और कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, 10 से 20 रुपये। लेकिन ये चारों ही सिक्के सिंगल नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पर जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है। यूएनसी कंडीशन में 50 से 70 रुपये। और बाकी जो बचे मिंट हैं बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा, ये सारे ही कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। यहाँ पर भी सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 1991 में।
यहाँ पे भी 4 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है, यूएनसी कंडीशन में 50 से 70 रुपये। बाकी बची हुई मिंटें कॉमन कैटेगरी की हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। और यहाँ पर भी अभी सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 1992। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी चारों मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट है और जो हैदराबाद मिंट है ये स्केर्स कैटेगरी के हैं। कैलकाटा मिंट के सिक्के के आपको अभी 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं हैदराबाद का जो सिक्का है मिंट का, उसके आपको 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो इन दोनों सिक्कों को अभी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आगे चल के इनकी कीमत बढ़ेगी। जब ये 500-1000 रुपये क्रॉस होंगे तब ये बहुत आसानी से बिक जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये सिंगल नहीं बिकेंगे। वहीं पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में 10 रुपये। तो ये सिंगल सिक्का ये भी नहीं बिकेगा। अब चलते हैं 1993 में, और यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सिक्के अभी आराम से बिक जाएंगे और आपको अभी ये देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो 1993 में भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। यहाँ पे जो नोएडा मिंट है वो तो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। नोएडा मिंट का आपको 20 से 50 रुपये के बीच में यूएनसी कंडीशन में मिल सकता है, तो ये सिंगल सिक्का तो नहीं बिकेगा। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का यहाँ पे सिक्का है उसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक मिल सकते हैं। तो इस सिक्के को आपको संभाल के रखना है, ये आगे चल के आराम से बिक जाएगा और अभी भी ये सिक्का बिक सकता है, क्योंकि इसकी कीमत मार्केट में और ज़्यादा चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो दोनों ही सिक्के रेयर कैटेगरी के हैं। अगर अभी इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत की बात करें तो 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये है। तो यानी कि ये सिक्का अगर आपके पास है तो ये आराम से बिक जाएंगे। 1993 बॉम्बे और हैदराबाद, बॉम्बे का मिंट मार्क डायमंड होता है और हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। तो ये दोनों मिंट के सिक्के अगर 1993 के आपको मिलते हैं तो इनकी अच्छी खासी कीमत आपको मिल सकती है। फिर चलते हैं 1994 में। यहाँ पे भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, और यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं, तो इसको आपको संभाल कर अभी रखना है। वहीं पे जो बचे सिक्के हैं बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा के, वो सारे ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 50 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन ये सारे ही सिक्के सिंगल अभी नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1995 में, 1995 में। यहाँ पे भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, और यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है, यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये। बाकी जो मिंट हैं वो सारे कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 50 रुपये, और ये भी सिंगल सिक्के अभी नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1996 में। यहाँ पे भी चारों ही मिंटों ने काम किया, और यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है, यूएनसी कंडीशन में 70 से 100 रुपये। बाकी बची हुई मिंटें कॉमन कैटेगरी की हैं और आपको 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी चारों ही मिंट के सिक्के नहीं बिकेंगे। अब चलते हैं 1997 में। तो यहाँ पर भी 4 मिंटों ने काम किया है, मुंबई, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो मुंबई और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट के और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं उनकी यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, तो ये सिक्का बिक सकता है। तो 1997 में कैलकाटा और हैदराबाद, कैलकाटा का मिंट मार्क क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी निशान आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन मिलेगा। वहीं पे हैदराबाद मिंट का क्या होता है, स्टार मिंट मार्क। फिर चलते हैं 1998 में। यहाँ पे चारों ही मिंटों ने काम किया है, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 50 रुपये के बीच में मिल सकते हैं, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। अब देखिए 1999, 2000, 2001 और 2002 ये चारों ही साल में चारों ही मिंटों ने काम किया है, और सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 50 रुपये आपको मिलेंगे, और सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा इन ईयरों में, ठीक है। अब चलते हैं 2003 में। 2003 में सिर्फ एक मिंट ने काम किया है, बॉम्बे मिंट ने, और यूएनसी कंडीशन में आपको इस सिक्के के 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं। तो 2003 में बॉम्बे मिंट का सिक्का आपको संभाल कर रखना है। फिर 2004, 2005 और 2006 में इन सिक्कों को मिंट नहीं किया गया था। फिर सीधे आए थे ये सिक्के 2007 में। 2007 में सिर्फ 2 मिंटों ने काम किया है, कोलकाता और नोएडा मिंट, और दोनों ही सिक्के के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। तो इन सिक्कों को भी आप संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर थे जब ये सिक्के आखिरी बार आए थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट हुआ था जब कोई भी ईयर, और लास्ट ईयर जब ये सिक्के आखिरी बार आए थे, उनको संभाल कर रखना चाहिए सिक्कों को।
तो इनको आप संभाल कर रख सकते हैं। तो ये हो गई सारे सिक्कों के बारे में डिटेल्स। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि सिंगल सिक्का आपका जिसका रेट बहुत ज़्यादा कम है वो नहीं बिकेंगे, और बहुत अच्छी कंडीशन में सिक्का है और 500-1000 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत है तो वो सिक्का आराम से बिक जाएगा। बाकी जो बचे हुए सिक्के हैं, अगर कोई ईयर वाइज कलेक्ट कर रहा है तो वो ये कॉमन सिक्के खरीद सकता है। अदरवाइज़ ये सिक्के अगर आप सोचे लाखों करोड़ों के हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो भी इनकी रियल कीमत अभी है बुक के हिसाब से और मार्केट वैल्यू जो भी चल रही है, मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। अब वो 2 सिक्के जो मैं आपको बताने वाला था कि काफ़ी ज़्यादा कीमत में एक ऑक्शन में बिके हैं, तो सबसे पहला सिक्का आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। ये 1991 का 1991 का यही 50 पैसे का सिक्का है, कलकत्ता मिंट का। इसमें गड़बड़ क्या हुई थी कि ये दोनों तरफ डबल स्ट्राइक हो गया था इसमें, मतलब जो ऑफवर साइड है वो 2-2 बार मिंट हो गया था, रिवर्स साइड भी 2-2 बार मिंट हो गया था। तो ये सिक्का 2400 रुपये की कीमत में बिका था। और ये सिक्के की कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं थी, वेरी फाइन कंडीशन का ये सिक्का था, लेकिन इस सिक्के में कुछ खासियत थी जो मैंने आपको बताई कि डबल स्ट्राइक हो गया था दोनों साइड, इसलिए ये सिक्का कीमती है। और जो दूसरा सिक्का है वो तो काफ़ी ज़्यादा कीमत में बिका था। तो आपकी स्क्रीन में ये सिक्का आ रहा होगा, ये 1993 का सिक्का है, यही 50 पैसे का सिक्का है। अब इसमें खासियत ये थी कि ये तो डबल स्ट्रक हो गया था दोनों साइड में, मतलब रिवर्स साइड में भी 2 बार इसमें मिंट हो गया था और ऑफवर साइड में भी 2 बार मिंट हो गया था। साथ ही इसका जो रिवर्स साइड था वो आधा ही छपा हुआ था और आधा नहीं छपा था, मतलब इसमें 2-2 खासियत थी। तो ये सिक्का 13,000 रुपये की कीमत में नीलाम किया गया था। तो ये थे वो 2 खास सिक्के जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सिक्के बिकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।